एपिसोड 5। एक शाम संगम किनारे। सुबह आदेश जी का घर। अंकिता, तुम उठ रही हो या मैं एक बाल्टी पानी से नींद खोले? तुम्हारी ये रोज का है। तुम्हारा सुबह लेट उठेगी और रात को तुम्हें नींद नहीं आती। अंकिता ने अलसाई हुई आवाज में कहा। अरे जाने मन, ये जुल्म सुबह सुबह क्यों कर रही हो? थोड़ा और सोने देती। अन्या ने अचानक ही दूसरी तरफ देख के कहने लगी। हाँ शोभा आंटी जी, आइए देखिए, ये उठ ही नहीं रही, कब से उठा रहे हैं? उसका इतना कहना था कि अंकिता हड़बड़ी में उठकर बैठ गई और बोलने लगी कि नहीं माँ, देखो हम कब से उठे हुए हैं। उसकी नजर जब सामने गई तो सामने शोभा जी थी ही नहीं। उसने बेड से उतरते हुए भागी अन्या की ओर। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती, अन्या दरवाजा बंद कर नीचे भाग आई और चिल्लाते हुए कहने लगी, अब उठ गई हो तो नहाओ और जल्दी करो, आज फिर से कॉलेज लेट नहीं पहुंचना हमें। कुछ ही देर में अंकिता और अन्या नाश्ता कर निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज के गेट से अंदर आते हुए अन्या मानो डे से किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसके शांत स्वभाव और चेहरे का तेज देख हर कोई उसको देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। अन्या ने आज सुर्ख लाल रंग का अनारकली सूट पहने था जो कि उस पर खूब फब रहा था और उस पर उसने बांदनी दुपट्टा को सलीके से ले रखा। चेहरे पर मेकअप के नाम पर बिल्कुल हल्के कलर की लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी और हाफ बन किए हुए थी। वो सीधे अपने क्लास के लिए जा रही थी, नजरें नीचे किए हुए। वैसे ही कुछ लड़के अन्या को देख कमेंट पास करने लगे। आय हाय, आज तो दिन बन गया, ये हुस्न देखकर कसम से जहर है। ये जब यूं नजरें झुका नजाकत के साथ चलती है। जब से कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है, आंखों को ठंडक बहुत मिल रही। का बे पांडे सही कह रहे हैं ना? पांडे ने कहा। हाँ यार, जब से रौनक लगी है कॉलेज में रोज मन करता है आने को। अब ये एक बार देख ले, पलके उठा तो दिल को चैन आ जाए। हाय। अन्या उनकी बातें अनसुना कर कुछ कहे बिना आगे जाने लगी, लेकिन अंकिता ने ये सुन लिया था। उसने कहा, कब ये भूल गए क्या हमारी पिछले साल की मार को? 2 कंटाप धरेंगे ना कान के नीचे तो 7 पुश्ते उठ जाएगी। तो हार कांप के बुलाए भैया को, लेकिन छोड़ो, तोहरे जैसे कुकुर के लिए हमरा हाथ ही काफी है। बबुआ निकल लो। पहली फुर्सत में उन लोगों ने जैसे ही उसके मुंह से भैया सुना भाग लिए, क्योंकि पिछले साल भी इन्हीं सब हरकत की वजह से आरंभ ने इन लोगों को खूब मारा था और पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी। उनके ऐसे भागने पर अंकिता हंस दी और अन्या के पीछे आते हुए उसने कहा। कातिल सी निगाहें उसकी, जहर सी जुबान उसकी, एक नजर देखे तो कत्ले आम हो है हुस्न परी वो। अन्या ने इतना सुनते ही कहा, तुम शुरू गई शायरा जी। कभी कभी तो लगता है काश तुम लड़का होती तो एक बार को हम भी कह देते कि मोहब्बत है तुमसे। इतना कह वो एक आंख विंक हंस दी। तो अंकिता ने कहा, उफ, ये हंसी तुम्हारी जाने मन किसी दिन जान ही ना निकाल ले। वहां से वो दोनों सीधा अपने क्लास की ओर चल दी। आज उन्होंने सारे लेक्चर अटेंड किए थे। डे से ही कॉलेज का टाइम खत्म हुआ। गेट पर घर जाने के लिए आरंभ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में आरंभ ने अंकिता को कॉल कर कहा कि आज मुझे जरा काम है, तुम दोनों ऑटो कर लो घर जाने के लिए। अंकिता के दिमाग में क्या आया, उसने कहा, चलो आज संगम घाट की ओर चलते हैं, बहुत दिन हुए ढलती शाम नहीं देखी। इस पर अन्या ने भी कहा, चलते हैं। शाम का वक्त, संगम घाट। कुछ ही देर में दोनों वहां संगम की सीढ़ियों पर बैठे दूर तक फैली हुई शांति को महसूस कर रही थी। और अन्या तो जब से यहाँ आई थी उसे यहाँ बैठना अच्छा लगता था। उसको बहुत शांति का अनुभव होता था। उसके अशांत मन को मानो डे से यही शांति मिल रही हो, ना जाने क्यों, लेकिन 2 दिन से उसका दिल बहुत घबराया हुआ था। आज सुबह से उसे कुछ राहत थी, मानी जैसे उसके दिल शिव्या का हाल जान गया था। दोनों के बीच पसरी हुई चुप्पी को तोड़ते हुए अंकिता ने कहा, बहुत दिन हुए कुछ सुना नहीं तुमसे, प्लीज कुछ सुना दो। तभी अन्या ने गाया, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी याद और लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी और लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास, आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास, आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंसा के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी और लिए जाए। उसके बाद अंकिता ने गाया, बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया, तेरी शर्म तेरी कसम, मेरे होंठ सिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी और लिए जाए। दोनों ही गुनगुनाते हुए वहीं बैठकर ढलती हुई शाम को रात में तब्दील होते हुए देख रही थी, मानो जैसे लालिमा की चादर बन आसमान ने ओढ़ रखी हो। अंकिता ने कहा, अन्या से, वैसे अन्या क्या सोचा है अपने बाबा सा से बताओगी कि तुम कहाँ हो? तुम्हें आए हुए 3 महीने हो गए हैं। अन्या ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से बाबा और परेशान हो, बस हम चाहते हैं सब शांति से रहे। इतना कह फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई और दोनों वहां से घर के लिए निकल गईं। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए। दोनों आज कॉलेज के लिए लेट हो गई थी। जल्दी से आरंभ के साथ पहुंची कॉलेज में। अचानक से ही अन्या और अंकिता ने गौर किया कि जिन लड़कों ने अन्या को के लिए कमेंट पास की थी उनकी हालत बहुत खराब थी। अंकिता ने आरंभ से पूछा, भैया आपने किया ये? आरंभ ने दोनों हाथ ऊपर कर कहा, नहीं इस बार मैंने कुछ नहीं किया, इन सब में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कौन है जिसने उन लड़कों की हालत खराब की?
क्या कोई आ गया है अन्या के जीवन में? कहाँ गए रघुवीर जी?